नमस्कार। रोज़ाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शकों को सुरक्षित रहने के लिए, सेफ रहने के लिए हमारी हमेशा यही कामना रहती है कि आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें। इस वक्त जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, फीस को लेकर तमाम चीज़ें सत्ता के गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में चल रही हैं, उनसे इतर आज हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। और आप अपने बच्चों का अगर स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कैसे कराएं घर बैठ के एडमिशन, इन तमाम चीज़ों की बातों को लेकर, इन तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर हम आपके पास आए हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जो हमारे सभी बातों का जवाब देंगे, मेरठ के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल सरदार कंवलजीत सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत रोजाना खबरों में स्वागत है। थैंक यू। आज सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लॉकडाउन का पीरियड है और भारत सरकार ने अभी 15 अगस्त का डेडलाइन फिक्स किया हुआ है कि स्कूलें नहीं खुलेंगी, हमारा मानना है, एक पत्रकार का मानना है सूत्रों के हवाले से, कि यह दिसंबर तक भी मामला जा सकता है। तो आज सर से जानने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे पहले बताएं कि आपका गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल कहां पर है और ऑनलाइन एडमिशन घर बैठे पेरेंट्स कैसे कराएं। धन्यवाद विभूति जी। मैं सबसे पहले आपका और रोजाना खबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जैसा कि आपने बताया, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल हियर इन मेरठ, जी ब्लॉक शास्त्री नगर में स्थित है। अभी हम फिलहाल लास्ट ईयर हमने 6th क्लास तक एडमिशन लिए थे, इस साल हम 7th तक ले रहे हैं एंड वी विल कीप ऑन ग्रोइंग, और हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ प्रोजेक्टेड हैं। फिलहाल हम जी ब्लॉक में स्थित हैं और जी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, आप वहाँ पर आके आप मिल सकते हैं। जी, पहला दूसरा सवाल उसी में मेरा शामिल था कि आप एक एक चीज़ तरीके बताएं कि आपके वेबसाइट का नंबर बताएं और तमाम चीज़ बताएं कि हम घर बैठे हम अपने बच्चे का एडमिशन कैसे कराएं। स्कूल की वेबसाइट है tgischool.in, द गुरुकुलम इंटरनेशनल school.in, उसको वेबसाइट है tgischool.in, जो कि अभी हम अपनी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्टली आप एडमिशन फॉर्म वहाँ पर फिल कर सकते हैं और जो रिलेटेड फीस है आप वहीं पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आप करके आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होएगा, इस नंबर पर आप कॉल करके आप चाहें तो आप फ़ोन के थ्रू भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप चाहते हैं कि आप स्कूल बदलना चाहते हैं या किसी कारण से आप नए स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि बाल भारती कंसेप्ट, दिल्ली के बाल भारती कंसेप्ट के हिसाब से जो मोंटेसरी विंग है, जो 8th तक की पढ़ाई है, उसी पढ़ाई को इन गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में ऑप्ट किया है। अब मेरा अगला सवाल यह है कि आप सर ये बताएं कि आपके स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होती है और एक क्लास में आपने कितना लिमिटेशन रखा हुआ है। सर, प्री नर्सरी से हमारा स्कूल स्टार्ट है। प्री नर्सरी से, जैसा मैंने बताया, इस साल हम 7th क्लास तक एडमिशन ले रहे हैं, तो 7th क्लास तक हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। ये अनफॉर्चुनेट टाइम तो अब स्टार्ट हुआ है, जो पेंडेमिक टाइम है, लेकिन हमारे स्कूल की पॉलिसी शुरू से ही रही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारा सारा फोकस है। शायद इसी वजह से आज हम मेरठ शहर के एजुकेशन बेसिस पर हम मेरठ शहर के टॉप स्कूल्स के अंदर शामिल हैं, जो कि आप गूगल पर भी अगर आप बेस्ट स्कूल्स इन मेरठ अगर आप सर्च करते हैं तो आप पा पाएंगे। तो हमारा क्योंकि सारा फोकस शुरू से क्वालिटी एजुकेशन की तरफ रहा है, तो हमने शुरू से ही क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों में से क्योंकि एक चीज़ मिलती है, तो हमने हर क्लास में केवल मैक्सिमम 20 बच्चों को पहले से ही फिक्स कर दिया है कि किसी भी हालत में हम एक क्लास में 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं लेने वाले। अच्छा, तो आपकी क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, वहाँ क्या फैसिलिटी है आपकी? देखिए, मैं बिना किसी का नाम लिए, थोड़ा अजीब लगता है जब कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल्स लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कई बार हैरानगी होती है, लेकिन जब चीज़ों को महसूस किया कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो महसूस किया है कि पेरेंट्स ये चीज़ फील करते हैं कि जितनी फीस स्कूल्स चार्ज करते हैं उसके एवज में
आजकल की जो जो पहले कभी लग्जरी हुआ करती थी, जो आजकल की बेसिक नीड्स हो गई हैं, वो भी स्कूल्स फिल नहीं करते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने हर क्लासरूम को एयर कंडीशन रखा है। दूसरी एक समस्या जो पेरेंट्स के सामने आती है स्कूल्स की ट्रांसपेरेंसी को लेके, ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि क्लास में क्या हो रहा है, मेरा बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड, उसको स्कूल में क्या कराया गया, उसको घर के लिए होमवर्क क्या दिया गया, एग्जाम्स कब हैं, कौन सी छुट्टी कब आने वाली है, इन सारी चीज़ों का निदान करते हुए एक स्पेशल प्रीमियम ऐप हम स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेरेंट्स को देते हैं, जो मोबाइल पे इंस्टॉल कर जो मोबाइल पर अपने इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो वो लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। वो मोबाइल ऐप के जब आपके मोबाइल में होती है तो उसके थ्रू रोज की बच्चे की अटेंडेंस, जब बच्चा क्लास में होता है तो क्लासरूम में फर्स्ट पीरियड में आपके पास अटेंडेंस पहुंचती है, रोज जितने भी बच्चे के पीरियड हैं हर पीरियड की रिपोर्ट आपके पास पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर ऑफ द ब्लैक बोर्ड, कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर हर क्लास में कराया गया है वो एक हर पीरियड की रिपोर्ट आपके पास पहुंचती है। क्लासरूम में आप हैं नहीं, लेकिन क्लासरूम की सभी एक्टिविटी से आप घर बैठे रूबरू होंगे कि बच्चे की जो टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ा रही है जी, स्कूल में क्या हो रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके फोटोग्राफ्स आपके मोबाइल पे विद इन 2 आवर्स या 1 आवर्स के अंदर या क्लास खत्म होने के बाद, स्कूल की समय खत्म होने के बाद आपके मोबाइल पे पीरियड वाइज आपको मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल का ये तरीका है। अब उसके अंदर टीचर्स भी लापरवाह नहीं हो पाते हैं और बच्चे भी घर पर जाके धोखा नहीं दे पाते हैं कि आज मेरठ में ये पहला प्रयोग है आपका, मुझे लगता है कि सर न केवल मेरठ बल्कि आप कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में शायद हम एकमात्र स्कूल ऐसे होंगे जो इतना डेयर हमने डिसीजन लिया है, जो मैं भी मतलब मैं 2 बेटियों का पिता हूं, मैं भी दिल्ली से लेकर मेरठ तक तमाम एजुकेशन इस बड़े स्कूल में मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है। कहीं भी स्कूल के अंदर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमेशा पेरेंट्स कभी पहुंच ही नहीं पाते थे और जरूरत भी महसूस नहीं करते थे, जिस चीज़ को आपने वहाँ पे अवेल किया है। जी। मेरा सर अगला सवाल ये है कि आप जो ऑनलाइन प्रोसेस एडमिशन के तहत अगर कोई फॉर्म फिल कर देता है तो बुक्स वगैरह और तमाम चीज़ों के लिए स्कूल में आने की जरूरत है क्या? वो प्रोसेस बताइए। अगर मैंने आपके स्कूल में ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई कर दिया तो स्कूल में आके भी अभी कोई फॉर्म भरने की जरूरत है? अभी क्योंकि सर लॉकडाउन के चलते हम सरकारी आदेशों का पूर्णतः पालन करते हुए स्कूल पूर्णतः बंद है, तो स्कूल में अभी हम क्षमा चाहते हैं कि स्कूल बिल्डिंग में तो हम किसी का भी स्वागत नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। और बुक्स लेने के लिए क्या? बुक्स के लिए सर पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करी गई है कि एक बुक शॉप सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 में सरस्वती बुक डिपो है, वहाँ पर स्कूल की सभी बुक्स अवेलेबल हैं, स्कूल की बुक्स, स्कूल की कॉपीज सभी कुछ वहाँ पर हैं। तो एडमिशन लेने के बाद वो रिसिप्ट जो उनके पास होती है वो उसके थ्रू वहाँ पर जाके वो सारी चीज़ें स्कूल की ले सकते हैं। यूनिफॉर्म कोई अभी पुश नहीं करी गई है क्योंकि स्कूल बंद है, तो स्कूल कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर लगता है कि बच्चे का स्कूल नहीं आ रहा है और जो चीज़ रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि सपोज करिए ट्रांसपोर्ट फीस है या इस तरह की कोई फीस, आजकल स्कूल मतलब ये है कि की फीस लेते हैं, तो वो हमने नहीं रखी है। सिर्फ जो स्कूल की फीस है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जो कि हम मेरठ के पहले एकमात्र स्कूल रहे जिन्होंने प्री नर्सरी से, जो कि सब कहते थे कि आप प्री नर्सरी के 2 साल के बच्चे को आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा पाएंगे, हमने ना केवल पढ़ाया बल्कि साबित करके दिखाया है कि हम वो करने में मेरठ में सबसे सक्षम हैं। प्री नर्सरी से लेकर हर क्लास की हम ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो जान पाएंगे कि अंतर क्या है। बिल्कुल। आप उन तमाम चीज़ों को लेकर, फीस मुद्दे और तमाम विरोधाभास को लेकर आप अगर फिलहाल एजुकेशन सेक्टर की तरफ ध्यान देंगे, बच्चों के फ्यूचर की तरफ ध्यान देंगे, आप अगर ऑनलाइन प्रोसेस के तहत एडमिशन की इच्छुक हैं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में, और आप वेबसाइट पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं तमाम चीज़ों को लेकर, तो आप ऑनलाइन प्रोसेस में एडमिशन कराइए और आप सेंट्रल मार्केट में जो निर्धारित बुक शॉप है सरस्वती बुक डिपो, वहाँ से बुक लेके आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन टीम का आप हिस्सा बन सकते हैं और पढ़ाई आपकी आज से, कल से, जब से आप एडमिशन प्रोसेस इंटरेस्ट जाहिर करेंगे शुरू कर दिया जाएगा। बस ज़रूरत है आपको आगे बढ़कर
ऑनलाइन प्रोसेस के तहत स्कूल को देखने की, समझने की और अपने इंटरेस्ट जाहिर करने की। सिर्फ एक चीज़ मैं विभूति जी कहना चाहूँगा, जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका हम पूर्णतः पालन करते हैं। तो क्योंकि अभी स्कूल बंद हैं, तो अभी जो पिछले स्कूल से अगर कोई और स्कूल से हमारे पास बच्चे आते हैं, उनकी अभी तो हम टीसी हम मैनुअल कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो टीसी आपको देनी होगी, जो कि सरकारी प्रोविज़न है। तो उससे हम बाहर नहीं हैं, हम सरकारी दायरे में जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसी का पालन करते हुए सारे प्रोसेस हमारे हैं। बिल्कुल, टीसी की व्यवस्था आप कर लेंगे। आप अगर पढ़ाई शुरू कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रोसेस पर एडमिशन लेकर आप गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं और उन तमाम चीज़ों की गतिविधियों को लेकर आप अपने बच्चे को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि इन तमाम लॉकडाउन पीरियड के बीच आप अपने बच्चों पे खुद मतलब माता पिता और जो भी रिश्ते नाते वाले हैं जो आपके नियर डियर रहते हैं, उनसे ज़रूर अपने बच्चे की पढ़ाई भी करवाते रहिए और ऑनलाइन प्रोसेस के तहत उन तमाम चीज़ों को रीड करिए जो स्कूल की टीचरें घर आपको मोबाइल पर उपलब्ध कराती हैं या ऑनलाइन व्यवस्था से आपको बताती हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता इस कोरोना महामारी में आर्थिक मोर्चे पे देश और आप विफल होने के बाद आपका बच्चा पढ़ाई के मोर्चे पे कहीं 2 कदम पीछे न चला जाए। आप रोज़ाना खबर देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी नवीनतम खबरों से आप रूबरू हो सकें और अपने आइडियाज़ के बारे में, आप न्यूज़ के बारे में बताइए कि आप किसी न्यूज़ को कवरेज करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तो आपका हमेशा स्वागत है।